तो दोस्तों, लोक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूं पटना के भाजपा कार्यालय के बाहर, जहां लोगों में जश्न का माहौल है। जूझ आंकड़ा आता जा रहा है, लोगों के अंदर उत्साह उतना ही बढ़ता जा रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, लोगों में खुशियों का जश्न का माहौल है। एनडीए को इतनी बढ़त मिली है इस मरतबा बिहार में। ख़ास तौर से ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो एक मास्टर स्ट्रोक खेला था 10,000 का, वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। आइए हम आपको भाजपा कार्यालय से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। तो वो किस तरह यहाँ जश्न का माहौल मनाया जा रहा है, वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। कि ये देखा जा रहा है कि महिलाएं जो है बहुत जश्न मना रही हैं, वो डांस कर रही हैं, झूम रही हैं। क्या लग रहा है इसके पीछे क्या वजह है, और ये बढ़त जो है वो महिलाओं की वजह से मिला है क्या एनडीए? जी, जिस तरह से हमारी एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए दिन रात मेहनत की है, उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए, और उसका परिणाम है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिन रात चिंता की है हम बहनों के लिए, हम महिलाओं के लिए। तो महिलाओं भी दिल खोल के उनको भर भर के वोट किया है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी भविष्य उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है। और उन्होंने सुरक्षा दिया भी है, और उन्होंने महिलाओं को बहुत प्रोटेक्ट किया है, बहुत आगे बढ़ाया है। उसका परिणाम है कि आज महिलाओं ने भर भर के वोट किया है, और देख रहे होंगे कि वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। तो महिलाएं दिल खोल के वोट किया है, जिसका परिणाम है कि आज बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है और हमारी सरकार बन रही है। और हम आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी को दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह से आप लोग की जो जोड़ी अनवरत रहे और हमारे लिए आप कार्य करते रहे। महिलाएं सदैव उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगी। बहुत बहुत आभार आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी। क्या लग रहा है विपक्ष जो है वो कहाँ चुकी है, उनसे कहाँ गलतियाँ हुई है जिस वजह से जनता ने उन्हें इतना मैंडेट नहीं दिया? देखिए, पहली बात कि विपक्ष तो कुछ करती नहीं है। उनके जो जंगल राज है के नाम से ही रोंगटे खड़े होते, और आए दिन हम लोग ने सोशल मीडिया पर देखा है उनके लोगों के द्वारा कैसी कैसी बातें की जाती है। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिर रूह कांप जाती है कि अरे फिर यही लोग का सरकार आएगा, फिर वही दिन बिहार बहुत पीछे चला जाएगा। जो कि बिहार की जनता नहीं चाहती है कि बिहार फिर उसी दौर में लौटे। बिहार बहुत आगे निकल चुकी है और पीछे मुड़ के अब बिहार नहीं देखना चाहती, और इसी के कारण यही वजह है कि नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी में, मोदी जी में बच्चे, यहाँ के बच्चे, यहाँ की महिला, यहाँ की जनता अपना भविष्य देख रही है, अपनी सुरक्षा देख रही है, और उसी का परिणाम है कि आज इनकी जोड़ी फिर बन गई। ये लगातार कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार की जो है स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रही है और वो बहुत ज़्यादा बिहार को चलाने के लिए सक्षम नहीं है। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार ने अभी ये जो मैंडेट मिला है उससे क्या साबित होता है, और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अगले 5 साल के लिए क्या फिर से वो बिहार को चलाने के लिए सशक्त है? देखिए, नीतीश कुमार जी कोई अक्षम नहीं हुए। नीतीश कुमार जी सक्षम है और बहुत वो दूरदृष्टि है उनकी। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बिहार को चलाया है और आगे भी चलाएंगे। आगे क्या होगा उस बारे में अभी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं। मैं एक साधारण भाजपा कार्यकर्ता हूँ और एक महिला भी हूँ। एक महिला होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि नीतीश कुमार जी सक्षम है, सरकार चला सकते हैं। आगे क्या नेतागण के बैठक में क्या तय होगी उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री थे, आज हैं, और हमें ऐसा लगता है कि आगे भी रहेंगे। हमें ऐसा लगता है। आप एज अ महिला और एक भाजपा कार्यकर्ता की हैसियत से आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री होना चाहिए, भाजपा में से कोई एक जो है नया चेहरा सामने आए और फिर जो है उनको मुख्यमंत्री का चेहरा जो है घोषित किया? एनडीए में हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की उनमें कैपेबिलिटी है। एक एक कार्यकर्ता भाजपा में भी, जदयू में भी है, लेकिन ये तय शीर्ष नेतृत्व करता है, और ये शीर्ष नेतृत्व क्या तय करेगा वो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। एनडीए को इतनी बढ़त मिली है, क्या लग रहा है कि ऐसे कौन से मुद्दे थे जिसने जनता को ये आश्वासन दिया कि हाँ ये सरकार जो है हमें चुनना चाहिए और एनडीए को इतनी बढ़त मिली है? देखिए, जब भी महिलाएं उमड़ घुमड़ कर सड़कों पे उतरती हैं तो ये मान लेना चाहिए कि वो एनडीए की झोली में ही गिराती हैं, क्योंकि ये विश्वास की बात है, ये सशक्त नेतृत्व की बात है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी पर एक अटूट विश्वास है लोगों को, बिहार में नीतीश जी और एनडीए गठबंधन पर विश्वास है। तो लोगों को मालूम था यही है
जो हमारी सुरक्षा, हमारे लिए शिक्षा के साथ नौकरी के साथ रोजगार, सब चीज़ की बात अगर कोई करता है, कहता नहीं है, करता है, तो वो सिर्फ एनडीए सरकार है। तो नीतीश जी पर बहुत विश्वास था और नीतीश जी ने का आज विश्वास ये दिखा है, लोगों को दिखा है। नरेंद्र मोदी पर विश्वास दिखा है। तो ये दोनों का ये बढ़ता हुआ बिहार था। लोग नहीं चाहते थे कि इस पर जबरदस्ती इंजन को खींच करके रोक दिया जाए और बेपटरी किया जाए। इसीलिए महिलाओं को अपनी उड़ान, अपने सपनों को फिर से पंख में कतरना नहीं था। इसीलिए महिलाओं ने उमड़ घुमड़ कर वोट दिया और बिहार की जनता ने एक बड़ी बढ़त, एक बड़ा मैंडेट दिया है कि फिर से नीतीश कुमार चाहिए। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, ये बिहार वासी के विश्वास की जीत है और आधी आबादी को सलाम है। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जो ठीक इलेक्शन से पहले 10,000 रुपये का तोहफा दिया था महिलाओं को, क्या उसने एक बहुत बड़ा देखिए, सिर्फ ये 10,000 की बात नहीं है। इसके पहले लाखों नौकरियां 20 सालों में जितनी नौकरियां उन्होंने दी हैं, यानी जो कहा है उन्होंने किया है और पटल पर आया है। आज लड़कियों का एक इंटरव्यू चल रहा था गांधी मैदान में, बोल रही थी कि हम 8 बजे रात में यहाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं और यहाँ पर हम शारीरिक प्रशिक्षण कर रहे हैं। अगर ये उस समय की बात होती, जैसे मेरे माता पिता बताते हैं, तो हमें निकलने का मौका नहीं मिलता और आज हम ये कर रहे हैं। तो ये सिर्फ नीतीश जी और एनडीए सरकार की बढ़त है। क्या लग रहा है विपक्ष जो है वह कहाँ चूक गई है? देखिए, विपक्ष, आज बाल दिवस है, तो बाल दिवस पर आज विपक्ष को बाल दिवस नहीं, बाल नोचना दिवस है। वो अपना अपना बाल नोच रहे होंगे। कितना आगे बढ़ रही है और हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सा ली है, जिसका आज परिणाम देख रहे हैं कि इस बार राजद का एकदम बटाधार हो गया पहले ही शुरू में। है ना, अब पछताए तो क्या चिड़िया चुग गई खेत। अब वो करके क्या करेंगे? वो तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, उनके पास तो कुछ बचा नहीं मुद्दा। जेडीयू ने ना 10,000 जब चुनाव शुरू हो गया था उस समय पैसा डाला है, बेवकूफ पैसा डाला पहले और अभी उसको शो करा है, तो उनका तो आदत है, मुद्दा उठाएंगे। क्या लग रहा है कि ये जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया था, यही सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ है? 125 यूनिट बिजली और 10-10 हजार हर महिला के खाते में गई, ये बहुत बड़ा फैक्टर बना है इस बार बीजेपी ये चुनाव में। ये मुद्दा बहुत बड़ी बात है। ऐसा महसूस कर रहे हैं एनडीए को इतनी बड़ी बहुमत? ये लोकतंत्र की जीत है, पूरे बिहार की जीत है, पूरे भारत की जीत है। पीएम मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो विजन है, डेवलपमेंट विजन, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, वेलफेयर हो, पेंशन योजना हो या शिक्षक का हो, जो छात्र महिला के लिए जो पुल पुलिया सड़क एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, ये बिहार में एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से स्थापित हुआ और विकास, अब रोजगार मिलेगी और नौकरी बढ़ेगी और इंडस्ट्री फैक्ट्री और डेवलपमेंट होती जाएगी। और ज़मीनी स्तर से जो प्रोडक्शन हो गई है, मेरा जो फंडिंग किया गया है, जो उसका निर्माण हो रहा है प्रतिदिन पूरे भारत में। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत डेवलप कर रहा है और बिहार में पीएम मोदी नीतीश कुमार के निर्माण में आप देख लिए पूरे बिहार जगमगा रहा है। आज बिजली की देख लिए, शिक्षा के देख लिए, स्वास्थ्य देख लिए, जन कल्याण, सुशासन मेरा डेवलप हुआ, सुशासन पूरी तरह कानून व्यवस्था में पूर्ण रूप से मजबूत हुआ। पीएम मोदी नीतीश कुमार के नेतृत्व और ये घुसपैठी को रोका गया, बांग्लादेशी भगाओ, पाकिस्तानी भगाओ, ये जो आतंकवादी को हम लोग उस सिंदूर अभी जो हुआ है उसको भगा, फिर पुनः हम लोग उस पर चुनाव के बाद उस पर स्टेप उठाने जा रहे हैं। बिहार में किस मुद्दे पे लग रहा है कि एनडीए जो है बढ़त बनाई है? घुसपैठी वाले मुद्दे पे या कि विकास के मुद्दे? नहीं, हमारी टोटल जन कल्याण, विकास योजना, फंडिंग जो भी है, इंडस्ट्रीज के, एग्रीकल्चर की है और जो आतंकवादी भगाओ योजना तो मेरा है ही। ये मेरा राष्ट्र का निर्माण का है और राष्ट्र के रक्षा के लिए वो बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठी को हमको भगाना ही भगाना और बिहार और देश में पूरा देश विकास हो, नया भारत बना, नया बिहार बना। 2005 से जो हमारे एनडीए का जो न्यू डाला गया था, सबका साथ सबका विकास, और जो निर्माण हो रहा, जो विकास हो रहा, वो आज पूरे जन बच्चे एक में बच्चे बुजुर्ग के कारण सिर्फ विकास, स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार, स्वच्छ राज्य और निर्माण कार्य है, विकास का मुद्दा, विकास सब विकसित हो रहा। हमारा देश और बिहार में एक बच्चे विकसित हुआ। आप देखिए, एजुकेशन से लेके खेल है, ये जो काला आर्ट एंड कल्चर हो या
इन देश के प्रति हर आदमी आज खुशी हो रहा है कि हमारा भारत आज इतना पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे